ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की याद में राधा रानी के लिए एक पत्र भेजा है कि तुम सब ब्रजवासियों को लेकर राधा रानी तुम कुरुक्षेत्र आ जाना, क्योंकि हम वहां पर सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए आ रहे हैं। अब महाराज राधा रानी सब ब्रजवासियों को ले करके कुरुक्षेत्र में आई है और ठाकुर जी भी कुरुक्षेत्र में सभी पाटरानियों को लेकर पहुंचे। आज राधा रानी और बलराम जी का और ठाकुर जी का भेंट हुई है, ब्रजवासियों से मिले हैं। उसके बाद में राधा रानी ललिता वैशा जी के साथ में जाकर आराम कर रही। जब रुक्मणी ने कहा कि स्वामी ये अभी आपके सामने जो राधा रानी आई थी, क्या यही राधा रानी है? बोले हाँ। बोले ये कहाँ गई? बोले वहां जाकर आराम कर रही है, वहां जाकर जाओ। तो महाराज आज रुक्मणी आदि सभी पाटरानी है राधा रानी से मिलने के लिए गई और जाकर देखा तो द्वार पर राधा रानी की प्रिय सखिया ललिता जी खड़ी है। ललिता जी ने कहा कि अभी राधा रानी अंदर सो रही है, इसलिए अभी तुम राधा रानी से नहीं मिल सकती। अब रुक्मणी वापस आई और ठाकुर जी से कहा कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि राधा रानी सो रही है। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम जाकर फिर से जाओ, फिर से जाकर जब जाओगी ना तब तुम मेरा नाम उनके सामने लेना, तुम मिल पाओगी। जाकर कही कि मैं कृष्ण की पटरानी रुक्मणी हूँ। अब महाराज ठाकुर जी अब रुक्मणी और राधा रानी की भेंट हुई तो महाराज रुक्मणी ने राधा रानी को गर्म दूध पिलाया है। राधा रानी ने जैसे गर्म दूध को पिया उसके बाद में रुक्मणी वापस ठाकुर जी के पास में आई और ठाकुर जी के पास में आई ना तो देखा कि ठाकुर जी के पैरों में छाले पड़ गए। से ठाकुर जी के पैरों में देखा कि रे स्वामी क्या बात है, आपके पैरों में छाले क्यों पड़े हुए हैं? तब महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि अरे रुक्मणी क्या तुमने राधा रानी को कुछ गर्म दूध कुछ गर्म जैसी कुछ पिलाई थी क्या? रुक्मणी कहती है स्वामी मैंने राधा रानी को गर्म दूध पिलाया था। अच्छा इसके कारण मेरे पैरों में छाले पड़े। बोले स्वामी मैं कुछ समझी नहीं। तब महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि देखो रुक्मणी राधा रानी का जो हृदय है ना, राधा रानी का जो हृदय है उस हृदय में मेरे चरणों का वास है। जब राधा रानी ने गर्म दूध पिया तो मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए।